बारहसिंगा एक बहुत ही एलिगेंट डियर है। ये एक लार्ज और शानदार क्रीचर है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की वाइल्ड प्लेसेस का एक ट्रू ज्वेल है। इसका नाम बारहसिंगा हिंदी से 12 टाइनड में ट्रांसलेट होता है, जो एडल्ट मेल स्टैग के शानदार एंटलर्स का डायरेक्ट रेफरेंस है। ये एंटलर्स सिंपल स्पाइक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें 12 या उससे भी ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, जो एक क्राउन लाइक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो इस डियर को बाकी सबसे अलग करता है। यह इंप्रेसिव रैक एनुअली शेड और रीग्रो होता है, नेचर का एक साइकिल जो इसके मार्शी होम में सीजन्स के पास होने को मार्क करता है। एक पूरी तरह से ग्रोन स्टैग को देखना उसके एंटलर्स ऊंचे उठे हुए अनटेम्ड वाइल्डरनेस का एक पावरफुल सिंबल है। इस डियर को स्वैम्प डियर भी कहते हैं। यह नाम हमें इसके प्रेफर्ड हैबिटेट के बारे में बताता है। यह एक एनिमल है जो पानी और वेटलैंड से डीपली कनेक्टेड है। इसके खुर इस एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली अडेप्टेड है। वे चौड़े और स्पंजी होते हैं, जो डियर को मार्शेस और ग्रासलैंड्स की सॉफ्ट मडी ग्राउंड में धंसने से रोकते हैं, जिसे वह अपना घर कहता है। यह अडेप्टेशन इसके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है, जिससे यह ऐसे टेरेन में सरप्राइजिंग ग्रेस के साथ मूव कर पाता है, जो दूसरे लार्ज हर्बीवोर्स को चैलेंज करेगा। इसका कोट एक ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन, जो सर्दियों में डार्कर हो जाता है, अपने हैबिटेट के लंबे रीड्स और ग्रासेस के बीच एक्सीलेंट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करता है, जिससे इसे टाइगर और लेपर्ड जैसे प्रीडेटर्स से बचने में हेल्प मिलती है। बारहसिंगा एक सोशल एनिमल है। यह हर्ड्स में रहता है, जो छोटे फैमिली ग्रुप्स से लेकर बड़े कॉन्ग्रीगेशन तक हो सकते हैं, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान, जिसे रुट कहते हैं। इस समय के दौरान पावरफुल स्टैग्स डोमिनेंस के ड्रामेटिक डिस्प्ले में एंगेज होते हैं। वे जोर से बुगल करते हैं, उनकी कॉल्स वेटलैंड्स में गूंजती हैं, और वे फीमेल्स या हिंड्स के साथ मेट करने का राइट जीतने के लिए रिचुअलिस्टिक कॉम्बैट में अपने इंप्रेसिव एंटलर्स को लॉक करते हैं। ये हर्ड्स नंबर्स में सेफ्टी ऑफर करते हैं, जिसमें खतरे के किसी भी साइन के लिए कई आंखें और कान चौकस रहते हैं। बारहसिंगा का जीवन उसके भोजन, मुख्य रूप से घास और जलीय पौधों की तलाश, और आसपास मंडराते खतरों के प्रति सतर्क रहने के बीच एक निरंतर डांस है। बारहसिंगा के एक झुंड को ऑब्जर्व करना एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस है। हिंड्स ग्रेसफुल और वॉचफुल होती है, अक्सर अपने स्पॉटेड फॉन्स के साथ, जो प्रोटेक्शन के लिए करीब रहते हैं। यंग स्टैग्स अपने छोटे डेवलपिंग एंटलर्स के साथ अपनी स्पैरिंग स्किल्स का अभ्यास करते हैं, उस दिन की तैयारी करते हैं जब वे डोमिनेंट मेल्स को चैलेंज करेंगे। पूरा सोशल स्ट्रक्चर नेचुरल ऑर्डर और इंस्टिंक्ट का एक फैसिनेटिंग डिस्प्ले है। उनका आहार लगभग पूरी तरह से घास और जलीय वनस्पति से बना होता है, जिससे वे क्रूशियल ग्रेजर्स बन जाते हैं, जो अपने वेटलैंड इकोसिस्टम के हेल्थ और बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे एक ऐसी प्रजाति है जो इंडियन स्वैम्प के कैरेक्टर को सचमुच डिफाइन करती है। इन अनोखे एनवायरनमेंट्स की रिचनेस का एक जीता जागता प्रमाण है। उत्तर प्रदेश राज्य, जो इतिहास और संस्कृति से भरपूर भूमि है, ने बारहसिंगा को अपना ऑफिशियल स्टेट एनिमल चुना है। यह डिसीजन हल्के में नहीं लिया गया था। यह राज्य की आइडेंटिटी और उसकी नेचुरल हेरिटेज के बीच गहरे कनेक्शन का एक डिक्लेरेशन है। बारहसिंगा शक्ति, ग्रेस और उस अनोखे वाइल्डरनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे उत्तर प्रदेश संरक्षित करने के लिए कमिटेड है। स्वैम्प डियर को यह सम्मानित स्टेटस देकर सरकार ने एनिमल के इंपॉर्टेंस और उसके प्रोटेक्शन की अर्जेंट नीड पर स्पॉटलाइट डाला है। यह एक पावरफुल सिंबल के रूप में काम करता है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी सीमाओं के भीतर मौजूद कीमती बायोडायवर्सिटी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। बारहसिंगा का चयन विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रजाति की अंतिम महत्वपूर्ण आबादी में से एक का घर है। स्वैम्प डियर राज्य के उत्तरी मैदानों में फैले तराई ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स में पनपता है। ये हैबिटेट्स, जो लंबी घास, दलदल और नदी के इकोसिस्टम की विशेषता है, बारहसिंगा के लिए एकदम सही एनवायरनमेंट है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र उत्तरी सब स्पीशीज के लिए एक क्रिटिकल गढ़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सरकार का चुनाव इसीलिए सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रियलिटी की पहचान है। बारहसिंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एनिमल नहीं है, यह राज्य की इकोलॉजिकल सोल का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये ऑफिशियल स्टेटस अपने साथ कंजर्वेशन एफर्ट्स पर ज्यादा फोकस लाता है,
जब किसी एनिमल को स्टेट सिंबल डिक्लेयर किया जाता है तो यह पॉलिसी मेकर्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और जनरल पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट करता है। यह हैबिटेट प्रोटेक्शन, एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स और साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिसोर्सेज के एलोकेशन को इंक्रीज करता है। ऑनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक कैंपेन्स में बारहसिंगा की इमेज एक कांस्टेंट एजुकेशनल टूल के रूप में काम करती है, जो लोकल कम्युनिटीज के बीच प्राइड और ऑनरशिप की भावना को बढ़ावा देती है। यह बदले में कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में ग्रेटर कोऑपरेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि लोग स्वैम्प डियर को सिर्फ वाइल्ड लाइफ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी के एक प्यारे हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश के स्टेट एनिमल के रूप में बारहसिंगा एक प्रॉमिस को एम्बॉडी करता है। यह उन नाजुक वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस है जो डियर का घर है। यह पोचिंग और हैबिटेट लॉस के खतरों से लड़ने का प्रॉमिस है, और यह सुनिश्चित करने का प्रॉमिस है कि बारहसिंगा की बुगलिंग कॉल सदियों तक तराई ग्रासलैंड्स में गूंजती रहे। यह शानदार डियर सिर्फ एक एनिमल से कहीं ज्यादा है। यह नेचर के प्रति राज्य की कमिटमेंट का एक जीता जागता प्रतीक और भारत की वाइल्ड लाइफ के भविष्य के लिए आशा की किरण है। इसका सर्वाइवल उन इकोसिस्टम्स के हेल्थ से जुड़ा हुआ है जिसमें यह रहता है, जिससे इसकी प्रोटेक्शन पूरे रीजन के लिए एक प्रायोरिटी बन जाती है। बारहसिंगा कभी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों में व्यापक रूप से घूमता था। आज इसका रेंज ड्रामेटिकली सिकुड़ गया है और यह प्रोटेक्टेड लैंड के कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में सरवाइव करता है। ये नेशनल पार्क और सैंक्चुअरीज इस नोबल डियर के लिए लास्ट रिमेनिंग कैसल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क सबसे फेमस गढ़ है। यह पार्क किशनपुर और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज के साथ मिलकर एक वाइटल कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाता है, जहां उत्तरी स्वैम्प डियर को शरण मिलती है। यहाँ लंबी हाथी घास और फैले हुए वेटलैंड्स के बीच बारहसिंगा के झुंड शांति से चरते हुए देखे जा सकते हैं, जो राज्य में डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक प्रमाण है। पूर्व की ओर असम में बढ़ते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक और वाइटल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पूर्वी स्वैम्प डियर सब स्पीशीज ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरस, टाइगर और वाइल्ड वाटर बफेलो के साथ अपना घर शेयर करता है। काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल बाढ़ के मैदान एक आइडियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, और पार्क के स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मेजर्स ने बारहसिंगा पॉपुलेशन को स्टैबलाइज और यहां तक कि बढ़ने दिया है। मानस नेशनल पार्क असम में भी प्रजाति के लिए एक और इंपॉर्टेंट सैंक्चुअरी है, जो पूर्वी बारहसिंगा के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में ब्रह्मपुत्र वैली के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। भारत के हार्ट में मध्य प्रदेश राज्य एक अनोखी और इंस्पायरिंग कंजर्वेशन स्टोरी का घर है। यहीं पर हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा पाया जाता है, एक सब स्पीशीज जो साल फॉरेस्ट्स और मीडोज में रहने के लिए अडेप्टेड है, अपने कजिन्स के एक्सटेंसिव स्वैम्प्स से दूर। कान्हा नेशनल पार्क दुनिया में एकमात्र जगह है जहां इस खास तरह का बारहसिंगा मौजूद है। 1970 के दशक में यह पॉपुलेशन घटकर केवल 66 इंडिविजुअल्स रह गई थी। हैबिटेट मैनेजमेंट और कैप्टिव ब्रीडिंग सहित भारत के सबसे सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक के माध्यम से पॉपुलेशन को एक्सटिंक्शन के कगार से वापस लाया गया। आज कान्हा के फलते फूलते बारहसिंगा के झुंड हर जगह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आशा का प्रतीक है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल भी बारहसिंगा की कहानी में एक भूमिका निभाता है। जल्दापारा नेशनल पार्क, जो मुख्य रूप से अपने राइनोस के लिए जाना जाता है, पूर्वी स्वैम्प डियर की एक छोटी आबादी को भी सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ संख्या काजीरंगा जितनी बड़ी नहीं है, हर एक आबादी प्रजाति की जेनेटिक डाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रुशियल है। ये प्रोटेक्टेड एरिया उत्तर में दुधवा से लेकर सेंटर में कान्हा और पूर्व में काजीरंगा तक बारहसिंगा के लिए लाइफलाइन है। वे बढ़ते ह्यूमन प्रेशर की दुनिया में सेफ्टी के आइलैंड हैं, और उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्वैम्प डियर और एक्सटिंक्शन के बीच खड़ी है। इन प्रोटेक्टेड सैंक्चुरीज के बावजूद बारहसिंगा एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बना हुआ है, जिसका भविष्य नाजुक रूप से बैलेंस में लटका हुआ है। इसके अस्तित्व के लिए प्राइमरी थ्रेट इसके हैबिटेट का लॉस और डिग्रेडेशन है। वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स जिन पर स्वैम्प डियर डिपेंड करता है, वे भारत में सबसे ज्यादा थ्रेटेंड इकोसिस्टम्स में से हैं। उन्हें लगातार एग्रीकल्चर के लिए ड्रेन किया जा रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, और डैम्स और बैराज के कारण
रिवर फ्लो में बदलाव से अल्टर किया जा रहा है। जैसे जैसे इसका घर सिकुड़ता है, बारहसिंगा को छोटे और ज्यादा आइसोलेटेड एरिया में धकेल दिया जाता है, जिससे पॉपुलेशन बीमारी और जेनेटिक प्रॉब्लम के प्रति वल्नरेबल हो जाती है। यह फ्रैगमेंटेशन झुंडों को एक दूसरे से काट देता है, जिससे जीन्स का नेचुरल फ्लो रुक जाता है, जो एक हेल्दी स्पीशीज के लिए एसेंशियल है। पोचिंग एक परसिस्टेंट थ्रेट बनी हुई है। हालांकि बारहसिंगा कानून द्वारा प्रोटेक्टेड है, फिर भी इसका शिकार इसके मांस और इसके शानदार एंटलर्स के लिए किया जाता है, जिनकी ट्रॉफी के रूप में मांग होती है। रिमोट एरिया में वाइल्ड लाइफ कानूनों को लागू करना चैलेंजिंग हो सकता है और पोचिंग गैंग्स ऑपरेट करना जारी रखते हैं, जो वल्नरेबल एनिमल पॉपुलेशन का शिकार करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट तब हो सकता है जब हिरण प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भटक जाते हैं और फसलों पर फीड करते हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज के बीच नाराजगी पैदा होती है। इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस को मैनेज करना कंजर्वेशनिस्ट्स के लिए एक क्रिटिकल चैलेंज है, जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने और उनके साथ रहने वाले लोगों की वैध चिंताओं को दूर करने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। यह क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि हम बारहसिंगा को प्रोटेक्ट करें, न केवल एनिमल के लिए, बल्कि उन इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए भी जो यह रिप्रेजेंट करता है, एक लार्ज हर्बीवोर के रूप में। स्वैम्प डियर ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को बनाए रखने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसकी ग्रेजिंग हैबिट्स डोमिनेंट ग्रासेस को हावी होने से रोकती है, जो बदले में पौधों की एक वाइडर वैरायटी को बढ़ने देती है, जो अन्य कीड़े, पक्षियों और जानवरों के पूरे समुदाय को सपोर्ट करती है। बारहसिंगा एक इंडिकेटर स्पीशीज है। इसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि वेटलैंड इकोसिस्टम हेल्दी और थ्राइविंग है। जब बारहसिंगा गायब हो जाता है, तो यह एक चेतावनी संकेत है कि पूरा इकोसिस्टम प्रॉब्लम में है। बारहसिंगा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्गड अप्रोच की आवश्यकता है। हमें मौजूदा नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज के प्रोटेक्शन को मजबूत करना चाहिए और आइसोलेटेड पॉपुलेशन को कनेक्ट करने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमें लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करने की जरूरत है। उन्हें अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट न हो और कंजर्वेशन में वैल्यू दें। डियर की जरूरतों को समझने और हमारी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग एसेंशियल है। कान्हा नेशनल पार्क में सक्सेस स्टोरी से पता चलता है कि डेडिकेटेड एफर्ट और पॉलिटिकल विल के साथ हम एक स्पीशीज को कतार से वापस ला सकते हैं। बारहसिंगा भारत की नेचुरल हेरिटेज का एक अनोखा और इरिप्लेसेबल पार्ट है। यह हमारा कलेक्टिव ड्यूटी है कि यह 12 सींग वाला ज्वेल हमारी वाइल्ड लैंड्स को ग्रेस करता रहे।